लोगों को 4 साल की नौकरी दे के फिर छोड़ देंगे। बंधुआ मजदूर की तरफ पेमेंट दिया जा रहा है 30,000 प्लस, दिन रात एक करके काम करते, जबरदस्ती काम कराती है। क्या हम लोग ड्राइवर से भी गए गुजरे हैं? क्या हमारे माँ बाप की यही गलती है? ये हमारे माँ बाप ने हमको इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाया। यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए, अभी तक न विभाग सुन रही है न सरकार सुन रही है। सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से ये कहती है कि कोई भी राज्य अब जो है सो संविदा आधारित बहाली नहीं करेगी। लेकिन आज के डेट में हमारा ये स्थिति हो गया है कि हम ना घर के हैं ना घाट के हैं। बात जब बिहार की होती है तो एक तरफ आंदोलन नजर आता है। क्या आंदोलन? छात्र सड़कों पर हैं, संविदा कर्मी सड़कों पर हैं। एक तरफ बीपीएससी स्टेट वाले अभ्यर्थी सड़कों पर नजर आते हैं तो आज जो है ये संविदा कर्मी भी सड़कों पर है। आखिर इनकी मांगे क्या हैं? सरकार चैन की नींद कैसे सो रही है? आप लोग कौन है? ये संविदा कर्मी आखिर सड़कों पर कौन है? जैसा कि हमें जानकारी मिला कि बीते 5 दिनों से आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। क्या है सर, सबसे पहले आप यहाँ पे हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं, हम लोग सब विशेष बिहार सर्वेक्षण के कर्मी हैं। इसमें 4 तरह का पोस्ट है: विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, अब विशेष सर्वेक्षण लिपिक, अब विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। टोटल 13,000 की संख्या में है। हम लोग का 13,000 का परिवार का रोजी रोटी आप देखिएगा। माननीय नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांट के दिए हैं। तो हम लोग जो है अपनी मुख्य मांग है, कुछ थोड़ा सा 5 गो मुख्य मांग है, उसको लेकर के यहाँ धरने पे बैठे हैं। क्योंकि हम लोग के साथ अन्याय और छल हुआ है। क्यों हुआ है कि हम लोग का जो नियमावली बनाया गया है उसमें हमारे साथ हमारे वरीय पदाधिकारी ने छल किया है। कैसे बताते हैं कि हम लोग को संविदा कर्मी का दर्जा भी आज के डेट में नहीं दे रहे हैं, जबकि पहले बोले संविदा आधारित मानदेय आधारित नियुक्ति कर रहे हैं। ठीक है, नीतीश कुमार जी से नियुक्ति पत्र बंटवा दिए। अब जो है हम लोग जब डिपार्टमेंट में गए, विगत कई वर्षों से काम कर रहे हैं, तो 11 महीना का हम लोग का नियुक्ति हुआ था। आज अब 5 बरस हो गया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो अब हमारा हो गया, बोले थे कि हम नियमावली में संशोधन करके 2022 के वार्ता में भी 2023 के वार्ता में भी बोले थे कि हम कर देंगे, लेकिन आज तक 2 बरस बीत गया, अभी तक नहीं किए हैं। तो हम लोग का मुख्य 5 मांग है। एक हमारा मांग है कि हम लोग का 60 वर्ष सेवा कर दिया जाए। क्योंकि अब क्या है सर कि जिस समय हम यहाँ पे नौकरी ज्वाइन किए थे तो हमारा उम्र हो गया था 33 बरस। अब हम 5 साल यहाँ पे काम कर लिए हैं तो अब हमारा वर्ष 38-39 साल हो गया। अब हम कहीं पे अगर दिसंबर 25 तक हमारा अति है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, दिसंबर 25 के बाद आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये चीज़ हम नहीं जानते हैं। लेकिन अभी तक आधिकारिक कोई घोषणा नहीं है। अब है कि अब हम लोग रोड पे कहाँ जाएंगे? हमारी सुरक्षा की गारंटी आप दे दीजिए। पहला हमारा वो मुख्य मांग हो गया। दूसरा मांग है हमारा कि जब आप जेईई का लेवल का और यूडीसी के लेवल का हम लोग का जब अभी संविदा कर्मी का सबका वेतन बढ़ा, तो हम लोग का भी वेतन नवंबर 24 में बढ़ाया गया। तो हम लोग को वेतन जो है उस हिसाब से नहीं बढ़ाया गया था जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जब जेईई का संविदा आधारित बहाली निकलता था तो उसमें 27,000 मानदेय फिक्स रहता था। तो हम लोग का भी 27,000 पे बहाली हुआ 2020 में। कोरोना काल में मुख्यमंत्री रोजगार दिए थे तो 27,000 था। अब क्या है कि समान प्रशासन विभाग का पत्र निकला कि 60,000 सैलरी जेईई सबको मिलेगा, कन्या अभियंता जितने भी हैं। तो हम लोग का भी समकक्षी वही होना चाहिए था। हम लोग को 35,000 दे रहे हैं। उसके बाद है हम लोग का मांग जो सेवा है ना, अभी जैसे बीपीएससी की बहाली हमारे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी फॉर्म भरे थे, उसमें एग्ज़ाम दिए हैं। कुछ लोग का मेरिट जो है बन रहा है, तो उसमें है कि आप 5 अंक का अगर अधिमता उनको मिलेगा 1 साल का तो 25 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, तो बीपीएससी अपने पोर्टल पे दी है कि विशेष सर्वेक्षण कर्मी असिस्टेंट इंजीनियर के लायक हैं। हमारी विभाग कहती है कि लोग को इसकी अधिमानता नहीं देनी चाहिए। पत्र जारी करके बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय से 4 जिले के बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय से स्पष्टीकरण पूछे हैं कि आप काहे इन लोग को ऐसा अति दिए हैं, जेईई का मतलब ये बहाली में वेटेज दिए हैं, आप किस आधार पे दिए हैं? तो हम महोदय को बता देना चाहते हैं कि जब नियमावली आया था 2019 में, तो 19 के नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अमीन जेईई, डिप्लोमा इंजीनियर, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी असिस्टेंट इंजीनियर, उसके बाद कानूनगो सर जूनियर इंजीनियर प्लस 2 साल एक्सपीरियंस। तो इस तरह से बहाली आप लाए थे, उसी के आधार पे तो हमको वेटेज मिलना चाहिए था। लेकिन आज के डेट में हमारा ये स्थिति हो गया है कि हम ना घर के हैं ना घाट के हैं। अभी
अभी जो है आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग की बात सुनी गई? सर हमारी बात सब तक पहुंचा दी गई है। अब हमारे माननीय मुखिया से आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री आप 10 लाख की जगह 12 लाख रोजगार दिए ना, उसी में से हम लोग 13,000 कर्मी हैं। अगर हम लोग की बात आप नहीं मानिएगा तो अब हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अगर इसमें कोई भी कुछ भी मेरे साथ अनहोनी होगा तो पूर्ण जिम्मेदारी हमारे विभाग और हमारे सरकार की होगी। एकदम खुली मन से आपको चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये जो लोग आंदोलन पर बैठे हैं, ये संविदा कर्मी हैं, इनका कहना है कि 13,000 के आसपास इनकी संख्या है और 2020 में नियुक्ति पत्र बांटे गए और लगभग 5 वर्षों का समय हो गया है, चुनावी माहौल भी है, लेकिन अभी तक इनको जो है नियमित नहीं किया गया है। क्या है आप लोग की समस्या? सर क्या कहे, कॉन्ट्रैक्ट नाम पर संविदा विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी पूरे बिहार से आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। बता दें सर, लगातार 10वां दिन है हम लोग की अपनी मांगों के लेकर। विभाग न सरकार की तरफ से कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, तो कल से हम लोग भूख हड़ताल भी करने के लिए उतर रहे हैं। बता दें सर, सभी का सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन बिहार सरकार एंड विभाग क्या जो है बीटेक वाले यार बीटेक वाले अलग अलग पद के लिए विशेष सर्वेक्षण अमीन कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एंड क्लर्क, सभी का सभी टेक्निकल कर्मी हुए। सरकार भेदभाव क्या कर रही है बताइए? अलग डिपार्टमेंट में और दूसरे डिपार्टमेंट में जब प्रक्रिया की बहाली सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, तो उसका जो प्रक्रिया ही बहाली का नंबर बेसिस परमानेंट हुआ, सैलरी भी अच्छा खासा यही जे लेवल का लेवल 60,000 प्लस, लेकिन हम लोग का सेम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन सीबीटी एग्जाम लिया गया, बंधुआ मजदूर की तरफ पेमेंट दिया जा रहा है 30,000 प्लस, दिन रात एक करके काम करते हैं, जबरदस्ती काम कराती है, टर्मिनेशन का भी धमकी दिया जाता है। अभी हम लोग आ गए अपनी मांगों को लेकर धरना पर, तो वहाँ पर विभाग बोल रहे कि अपने धरना से वापस जाओ, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। जैसा कभी राजस्व महाअभियान चल रही है बिहार में, तो अलग अलग विभाग क्या करिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के कर्मी को, जैसे सेविका दीदी, कृषि सलाहकार, यहाँ तक कि पोस्टमैन को कि बोल रही कि राजस्व महाअभियान में भाग लीजिए, उसको सफल बनाए, लेकिन हम लोग उसका ओरिजिनल कर्मी है, ट्रेनिंग लेकर आए हुए हैं, यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए, अभी तक न विभाग सुन रही है न सरकार सुन रही है। तो बताइए सर, कहाँ तक राजस्व अभियान सफल होगी, जबकि हम लोग ओरिजिनल कर्मी है, ट्रेनिंग भी लिए हुए हैं, न उसको खाता का नॉलेज है, न खेसरा जमाबंदी रसीद क्या होती है, सेवका कृषि सलाहकार, उसको कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन हम लोग टेक्निकल स्टूडेंट 5 साल से 1 साल से लगातार हम लोग इस विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दिन रात एक करके काम करते हैं, धमकी पर धमकी दिया जा रहा है। ये भी होता होगा कि अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो जो है साल के आखिरी में कुछ लोगों को निकाला भी जाता होगा। जी बिल्कुल, यही जो आपका टर्म एंड कंडीशन एक्सटेंड किया जा रहा है। इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर हम लोग को शोषण न हो, इन सब के डर के मारे हम लोग अपनी मांगों पर बैठे हुए। सर जब चाहे तब जो उच्च पदाधिकारी होते हैं हम लोग को धमकी दिया जाता है कि नौकरी से निकाल देंगे, 24 स्पष्टीकरण निकाल दिया जाता है कि इतना देर के अंदर आप स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। तो शोषण किया जाता है सर, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई लाइफ नहीं है सर। दिन रात एक करके काम करते हैं ना, अभी गोल्डन टाइम है हम लोग का पढ़ने का, ना ठीक से पढ़ पाते हैं, काम के प्रेशर में कोई कुछ भी करने का मन नहीं करता है। कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर एक तरह से समझिए सरकार हो चाहे विभाग हो शोषण करे। अभी डराने धमकाने के भी लेटर निकाल रहे हैं कि जल्दी वापस होइए धरना से, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। ये कहाँ का न्याय है? तो अपनी मांगों को लेकर कि 60 साल कर दीजिए, परमानेंट कर दीजिए। आपका जो भी अभियान है, राजस्व महाअभियान है, चाहे विशेष सर्वेक्षण भी चल रही है बढ़िया तरीका से, अभी 2020 से चल रही है, अभी तक हम लोग पहुँचा दिए हैं। राजस्व अभियान भी हम लोग को काम पर लगा दिए, वो भी बढ़िया तरीका से सफल बनाते हैं, लेकिन हमारी मांगों को तो मांग कीजिए सर। देखिए सर, नीतीश कुमार का जो उनका जो साल माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है युवाओं के लिए, क्योंकि वो जाने जाते हैं सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। जाने इसलिए भी जाते हैं कि युवाओं को रोजगार देते हैं। अभी खुद जो है 2 दिन पहले जो मुख्यमंत्री जो हैं वो प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने मंच से आह्वान किया था हम जो है अगले जो है मतलब जो 5 साल जो भी उनका टेन्योर रहेगा वो 1 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे वो भी। तो हम लोग तो 13,000 कर्मी हैं सर, तो हम लोग का भी अगर मान लीजिए हम लोग को वो रोजगार दिए हैं तो मेरे ख्याल से वो जरूर मानेंगे। आप रोजगार दिए तो उसको परमानेंट भी करेंगे, क्योंकि सर अभी मान लीजिए हम लोग हैं अभी 25 साल 26 साल के गोल्डन पीरियड में है हम लोग, युवा हैं सब लोग। अगर मान लीजिए आपका बोलते हैं प्रोजेक्ट बेसिस पे काम है, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, आप हमको निकाल दीजिएगा, उस समय ना मेरा एज रहेगा ना हम पढ़ पाएंगे। माइंड जो होता है धीरे धीरे, अभी जो है हम लोग का पढ़ने का टाइम है, हम लोग का यही मांग है अगर निकालना ही है तो आप अभी सबको निकाल दीजिए, नहीं तो फिर सर हमको परमानेंट करिए। तो हम लोग यही चाहते हैं सरकार से, ये चीज़ जो है आप पूरा कर दीजिए।
क्योंकि संविधान में संशोधन होता है, आर्टिकल 370, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये भी जो है खत्म होगा, लेकिन वो भी खत्म हुआ सर। समय जब आया, मांग जब था, समय का मांग था, वो भी चेंज हुआ। तो नियमावली तो चेंज होते ही रहती है, हर साल जो है मंत्रिमंडल में जो है गजट पास होता है, नया नया नियमावली आती है। तो नियमावली में बदलाव किया जाए और जो है रेगुलर किया जाए, यही इन लोगों की मांग है। क्या क्या समस्याएं हैं, क्या लगता है आगे क्या कुछ होगा? आगे तो हम लोग की सरकार की जिस तरह से रणनीति देख रहे हैं, अगर सरकार हम लोग के मांग को 4 से 5 दिन में अगर नहीं सुनते हैं, नहीं बात करते हैं, तो फिर इसके बाद जो है सो हम लोग जो है सो भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। भूख हड़ताल के बाद हम लोग जो है सो अगर उसके बाद भी सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम लोग सीधा जुलूस मसाल करेंगे। जुलूस मसाल के बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो ठीक उसके बाद जो है सो जिस तरह से महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा दिया था, उसी तरह से हम जो है सो कुछ दिन के बाद अगर नहीं सुनती है सरकार तो हम भी जो है सो कुर्सी छोड़ो का नारा लगाएंगे और पूरे बिहार में जो है सो बताएंगे। और सरकार के आला अधिकारी को द्वारा बताया जा रहा है और जो है सो धमकाया जा रहा है हम लोगों को कि सबको टर्मिनेट कर देंगे। तो सरकार के उस आला अधिकारी को ये बता देना चाहते हैं कि जाकर के आप सबसे बड़ा कोर्ट और सबसे बड़ा जो न्यायालय है देश का, वो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से ये कहती है कि कोई भी राज्य अब जो है सो संविधान आधारित बहाली नहीं करेगी, और करती है जिसके कारण जो है सो कर्मी का शोषण होता है, उसके मान पर इफेक्ट पड़ता है, उसका जो है सो दिन रात अत्याचार होता है। उसी अत्याचार को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि कोई भी राज्य जो है सो संविधान आधारित बहाली नहीं करेगी। लेकिन सरकार अगर हम लोग को संविधान आधारित बहाली कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करते हुए राज्य सरकार से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जो है सो इस संविधान के आधारित बहाली को आप इसको परमानेंट में तब्दील कीजिए। तो देखिए, विशेष तौर पर गौर करने वाली बात यही है कि सबसे खास बात यह है कि इन लोगों का ये कहना है कि संविदा के नाम पर जो है कर्मचारियों का शोषण कर रही है सरकार, और इसमें जो है सिर्फ पुरुष ही नहीं लड़कियां भी शामिल हैं। ये देखिए, इंजीनियर छोड़ बने अमीन, यादाश्त में बीता पूरा दिन। ये स्लोगन है, हम लोग याददाश्त पंजी लिखते हैं जिसमें कि पूरा सब नाम वगैरह लिखा जाता है, वो याददाश्त पंजी होता है। उसको उसी का स्लोगन लिखा हुआ है कि हम लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग छोड़ के हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। हम लोग इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के बेस पे आए हैं, फिर भी हम लोग को इंजीनियरिंग की सैलरी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी फैसिलिटीज इंजीनियरिंग वाले नहीं दे रहे हैं। हम लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया, जितना हम लोगों का SSC JEE वगैरह जितना भी JEE लेवल एग्ज़ाम होता है वो हम लोग दे के आए हैं। तो हमारा पे ग्रेड इंजीनियरिंग लेवल का क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें डिप्लोमा और इंजीनियरिंग वाले लोग हैं जी, हम लोग इंजीनियरिंग वाले हैं। हम लोग को 5 नंबर की भी मांग है, जिसमें हम लोग JEE में वेटेज चाहिए होता है। JEE या A किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी आप जगह जाते हैं तो वहाँ पे आपको वेटेज के लिए मिलता है 5 नंबर 10 नंबर जितना भी होता है तो मिलता है। ये विभाग से हम लोग को वो भी नहीं मिल रहा है। अब आपको क्या उम्मीद है? क्या ही उम्मीद है, हमारी मांगे हैं बस वही पूरा कर दें। सुनने के लिए ही तैयार नहीं है तो सुनेंगे क्या? इतने दिन 10 दिन हो गए हम लोगों को यहाँ बैठे हुए, कोई बात करने को तैयार नहीं है। क्या उम्मीद लगा सकते हैं? नीतीश कुमार तो कहते हैं सुशासन की सरकार है, हमने रोजगार दिया है युवाओं को, नियम जो है नियुक्ति पत्र भी उन्होंने ही बांटा। रोजगार दिया है कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए बताइए? परमानेंट है? जिनकी एज हो गई है, जो 30 साल के ऊपर हो गए हैं, मान लीजिए अभी ज्वाइन किए हैं, अभी 10 थोड़े दिन के बाद में 11 महीने का हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद में उनको निकाल देते हैं। कहाँ जाएंगे वो? एग्ज़ाम देने के लायक भी नहीं रह जाएंगे। पढ़ाई का टाइम मिलता नहीं है, इतना जॉब का प्रेशर है यहाँ पे, पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता है, कहीं और भी नहीं जा सकता है। जो मतलब जिनकी तो एज हो गई है वो तो हो ही गई है, हम लोग भी कहाँ जाएंगे? अगर आप 5 साल पहले के भी लोग हैं यहाँ पे, 5 साल से काम कर रहे हैं, और फिर वो अगर अभी निकाल देते हैं, कहते हैं हमारा जब तक प्रोजेक्ट है तब तक आप लोग हैं। प्रोजेक्ट के बाद में क्या होगा हम लोग का? कोई गारंटी है? अग्निवीर बना दी हम लोगों को, 4 साल की नौकरी दे के फिर छोड़ देंगे। संविदा कर्मचारियों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, इनका ये कहना है कि अगर 1 साल या 2 साल बाद हमें निकाल दिया जाता है तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि जिस उम्र में नौकरी मिलती है 30 वर्ष हो या 25 वर्ष, उस उम्र में अगर नौकरी मिलती है 5 साल बाद हम निकाल देते हैं तो 30 वर्ष के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? महाशय, जब चुनाव का समय जब होता है
जब चुनाव का समय आता है तो सरकार बोलती है क्या कि हम बिहार की जनता को 10 लाख नौकरी देने का वादा करते हैं, लेकिन जब 10 लाख नौकरी देते हैं तो उस समय ये क्यों नहीं कहा जाता है कि हम साल भर के बाद आपको धक्के मार के निकाल देंगे। जब हम काम करते हैं, आज काम पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जब काम करने के बाद जब घर पे आते हैं तो हम अपने आप में ये श्योर नहीं रहते हैं कि कल मेरा नौकरी है या नहीं है। ये जो भी स्लोगन लिखा हुआ है ये सब हमारे सर्वे के एक प्रक्रम है, पहले किश्तवाड़ी करेंगे, खानापुरी करेंगे, उसमें इतनी सारी समस्याएं आती है। हम लोग का जो क्वालिफिकेशन है, हम लोग डिप्लोमाधारी है। अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले BTS जेईई क्लियर हुआ था, उसमें जो इंजीनियर गया है वो भी डिप्लोमाधारी है। उनको क्या मिला? एक परमानेंट जॉब, एक ग्रेड पे का सैलरी, साथ में जो भी अलाउंस होता है वो अलाउंस मिला है। EPFO में सरकार जो अंशदान मिल रहा है, हमारा क्या है, हम भी डिप्लोमाधारी है, सेम क्वालिफिकेशन है, हमको क्या मिल रहा है? कोई ग्रेड पे नहीं है, नौकरी का कोई पक्का गारंटी नहीं है, सैलरी बढ़िया नहीं मिल रहा है, सैलरी मिल भी रहा है तो 4 महीने 5 मिनट खाने के बाद मिल रहा है। सर हम उस सैलरी का क्या करेंगे? कहने के लिए हम रोजगार में हैं, हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे खर्चे की बात आती है तो हम अपने दोस्त जन से, हम अपने परिवार से पैसे लेते हैं। क्यों? ऐसी नौकरी है, क्या ही फायदा जब आप हमको पक्के रोजगार नहीं दे सकते हैं, रोजगार जब आप हमको समय पर सैलरी नहीं दे सकते। हमारा 5 सूत्री मांग है, हमारा जो काम है हमारा 60 साल नियमित किया जाए, जो हमारा जो मानदेय है वो एक ग्रेड पे भी किया जाए जो बाकी इंजीनियर को मिल रहा है। अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे अभियंता हैं जो हमारे दे रही है, डिप्लोमाधारी है, लेकिन वो भी संविदा पे ही थे, लेकिन उनको अब 60 साल किया गया। लेकिन हमारा क्या सर, हम आपके ही कर्मी है, हम आप ही काम कर रहे हैं। एक तरफ सरकार बोलती है क्या कि जो न्यायालय में जितने भी केस पेंडिंग है उसमें से 60 से 70% केस जो जमीन से रिलेटेड है, और सर जमीन से रिलेटेड जो केस जो होता है वो सबसे पेचीदा होता है, उसको सुलझाने का काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। लेकिन हमारा फ्यूचर का क्या? सरकार बोलती है कि ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। सर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, हमारा ड्रीम का क्या? कल होकर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, 4 महीने 5 महीने साल भर के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा, आप हमको निकाल दीजिएगा, फिर हम क्या करेंगे? 2019 में जो वैकेंसी आई थी वो भी 11 महीने के लिए आई थी, 11 महीने की संविदा पर सबको ज्वाइनिंग करवाया गया था, लेकिन आज तक वो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। 4 साल 5 साल हो गए हुए हैं। एक उम्र होता है किसी चीज़ की तैयारी करने का। आज मेरा उम्र 24 साल 25 साल, कल होकर जब मेरा उम्र 30 के पार चला जाएगा, जब मैं किसी काबिल नहीं रहेंगे, उस समय जब आप हमको धक्के मार के निकालिएगा तो क्या हम रोड पे पकौड़ा बेचेंगे? हम यही बड़ी समस्या है कि हम भविष्य में क्या करेंगे। हाँ देखिए, संविदा पे जो पहले लोग ड्राइवर काम करते थे, ड्राइवर के पद पे उनका सैलरी पहले 28,000 हुआ करता था, उसको बढ़ा करके आज 35,000 प्लस कर दिया गया। और हम एक इंजीनियर हो करके भी हम लोग 35,000, क्या हम लोग ड्राइवर, मैं किसी पद का मैं अवहेलना नहीं करना चाहता हूँ, क्या हम लोग ड्राइवर से भी गए गुजरे हैं? क्या हमारे माँ बाप की यही गलती है कि ये हमारे माँ बाप ने हमको इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाया और हम ड्राइवर से भी नीचे मानदेय पर हम लोग काम करें? ये सरासर घोर हम लोग के साथ अन्यायपूर्ण अत्याचार किया जा रहा है। हम अपने विभाग के सचिव महोदय से आग्रह करना चाहते हैं, महोदय क्यों हम लोग के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हमारी जायज़ मांगे हैं, हमारी जायज़ मांगे को सुने, ये आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के आग्रह है। चुनावी मौसम भी है, ये चुनावी साल है और इस समय जो है तमाम बातें होती हैं, चुनावी वादे भी होते हैं। एक तरफ से जो है आरजेडी है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरियां देंगे, इधर से अभी फिर कहा गया कि लाखों रोजगार देंगे, जैसा कि लाखों रोजगार के अंतर्गत आप लोग भी आए। क्या लगता है कि ये बस चुनावी दावे हैं या फिर कुछ जमीनी हकीकत भी होगी, आप लोग की भी सुनी जाएगी? जी देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे हम लोगों को पूर्ण भरोसा है कि वो जरूर, हमारे विभाग के जो आला अधिकारी है वो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पे हम लोगों को पूर्ण भरोसा है, वो जरूर सुनेंगे। बस चलिए, आप लोग के साथ जो समस्याएं हैं क्या लगता है कि सुनी जाएगी? सुनी तो जाएगी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो सुनना तो चाहिए सरकार को। इसके बाद 10 दिन धरना पे भी बैठे हैं। अब इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगा तो हड़ताल पे भी हम लोग जाएंगे। चलिए, तो देखिए अलग अलग स्लोगन के साथ जो है ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर धरने पर, और जो है यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं
ये पूरा संविदा कर्मी है जिनका ये कहना है कि हम डिप्लोमा जेई और इंजीनियरिंग किए हुए हैं और फिर भी जो है हम लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इस संकट से जूझ रहे हैं, इस संकट से जूझ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इनकी खास मांग ये है कि जब नियुक्ति पत्र बांटा गया तब ये हुआ कि सरकारी नौकरी मिली है, लेकिन जो है क्या हो ये देखिए खरीदने का पैसा नहीं है गंजी, इसीलिए नहीं लिखेंगे अब खेसरा पंजी। जैसा कि इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य था कि भूमि से रिलेटेड जो विवाद होते हैं उसी में ज्यादा कानून तोड़े जाते हैं, हत्याएं होती हैं। नियुक्ति पत्र भी उन्होंने ही बांटा। अब जो है सरकार का आखिरी समय आ रहा है, ये यानी कि चुनावी साल है। क्या लगता है आप लोगों की डिमांड जो भी है, जो भी मांग है वो सुनी जाएगी? जी निश्चित तौर पर सबसे पहले मैं तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को आप अपने माध्यम से सरकार के पास को रखिएगा और सरकार से हमें पूर्ण उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग को मानेगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जो है नीतीश जी वो एक इंजीनियर हैं और एक इंजीनियर का जो दर्द क्या होता है मुख्यमंत्री जी भली भांति जानते हैं। आज हम लोग यहाँ धरना स्थल पर 16 तारीख से बैठे हुए हैं, आज 10वां दिन हम लोग का है और कल या परसों से 1-2 दिन में हम लोग आमरण अनशन पर जा रहे हैं। सरकार हमें धमकी दे रही है कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपका नौकरी खत्म कर दिया जाएगा। हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हम भी आपके अंग हैं और वो ऐसे विभाग का अंग हम हैं जिससे सबसे ज़्यादा बिहार में क्राइम का बढ़ता है रिपोर्ट, क्योंकि भूमि विवाद सबसे बड़ा मैटर है। वही भूमि विवाद को हम लोग सॉर्ट आउट करने के लिए सरकार हम लोग को हायर किया है। तो सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि आपके हम अंग हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग एक डर बना रहता है कि सरकार हमको बीच में टर्मिनेट कर देगी या सर्वे खत्म हो जाएगा 2 साल के बाद, हम लोग कहाँ चल जाएंगे, फिर हम लोग को उम्र भी नहीं बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे। बहुत लोग को तो ये हो रहा है, हमारे सहपाठी लोग को, कि भी शादी वाले जो प्रपोजल आ रहा है लड़की तरफ से तो उसमें यह पूछा जा रहा है कि आपका नौकरी जो है परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर पता चल जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट है तो कह देते शादी हम नहीं करेंगे। रोज कम से कम 25-30 किलोमीटर डेली आते हैं, खाना तक नहीं खाते, अभी तक कुछ खाए हुए नहीं है। बताइए क्या लगता है इससे जिंदगी काटना पड़ेगा। बहुत दुख झेल रहे हैं। हम यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सरकार हमारी बातों को पूरा करे और माने, और महाअभियान को हम पूरा 20 दिन के अंदर हम सफलतापूर्वक करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। संविदा कर्मियों की मांग और किस तरीके से अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। खैर चुनावी मौसम है, हर तरफ से वादे होते हैं, लेकिन इन वादों में अगर कोई पिसता है तो आम आदमी ही पिसता है, आम कर्मचारी ही पिसता है। देखना होगा कि ये आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचती है तो क्या कदम उठाए जाते हैं।